बाबा बुल्ले शाह पंजाबी सूफी काव्य के आसमान पर एक चमकते सितारे की तरह हैं। उनका मूल नाम अब्दुल्ला शाह था। आगे चलकर उनका नाम बुल्ला शाह व बुल्ले शाह हो गया। प्यार से लोग उन्हें साईं बुल्ले शाह या बाबा बुल्ला भी कहते हैं। उनके जीवन से संबंधित विद्वानों में मतभेद है। बुल्ले शाह के माता पिता पुश्तैनी रूप से वर्तमान पाकिस्तान में स्थित बहावलपुर राज्य के गिलनिया उच्च नामक गांव में थे, जहां से वे किसी कारण से मलकवाल गांव जिला मुल्तान में गए। मालकवल में पांडोके नामक गांव के मालिक अपने गांव के मस्जिद के लिए मौलवी ढूंढते आए। इस कार्य के लिए उन्होंने बुल्ले शाह के पिता शाह मोहम्मद दरवेश को चुना और बुल्ले शाह के माता पिता पड़ौके वर्तमान नाम पंडौके भट्टिया चले गए। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि बुल्ले शाह का जन्म पांडोके में हुआ था और कुछ का मानना है कि उनका जन्म उच्च गिलनियों में हुआ था और उन्होंने अपने जीवन के पहले 6 महीने वहीं बिताए थे। बुल्ले शाह के दादा सैयद अब्दुल रज्जाक थे और वे सैयद जलालुद्दीन बुख्तियार के वंशज थे। सैयद जलालुद्दीन बुखारी बुल्ले शाह के जन्म से 300 साल पहले सुर्ख बुखारा नामक जगह से आकर मुल्तान में बसे थे। बुल्ले शाह ज़रूरत मोहम्मद साहिब की पुत्री फातिमा के वंशजों में से थे। उनके पिता शाह मोहम्मद थे, जिन्हें अरबी, फारसी और कुरान शरीफ का अच्छा ज्ञान था। उनके पिता ने नेक जीवन का प्रभाव बुल्ले शाह पर भी पड़ा। उनकी उच्च शिक्षा कसूर में ही हुई। उनके उस्तर हजरत ख्वाजा गुलाम मुर्तजा सरीक खातरनामा थे। पंजाबी काव्य वारिस शाह ने भी ख्वाजा गुलाम मुर्तजा से ही शिक्षा ली थी। अरबी फारसी के विद्वान होने के साथ साथ आपने इस्लामी और सूफी धर्म ग्रंथों का भी गहरा अभ्यास किया। परमात्मा की दर्शन की तड़प उन्हें फकीर हजरत शाह कादरी के द्वार पर खींच लाई। हजरत इनायत शाह का डेरा लाहौर में था। वे जाति से अराई थे। अराई लोग खेती बाड़ी, बागबानी और साग सब्जी की खेती करते थे। बुल्ले शाह के परिवार वाले इस बात से दुखी थे कि बुल्ले शाह ने निमन जाति के इनायत शाह को अपना गुरु बनाया है। उन्होंने समझाने का बहुत यत्न किया, परंतु बुल्ले शाह की अपने निर्णय से टस से मस ना हुए। परिवारजनों के साथ हुई तकरार का जिक्र उन्होंने इन शब्दों में किया। बुल्ले नू समझावण आईयां भैणां ते परजाईयां, मन लै बुल्लिया साडा कहना छड्ड दे पल्ला राईयां। आल नबी औलाद अली नू तू क्यों लीका लाईयां, भाव तुम नबी के खानदान से हो और अली वंशक हो, फिर क्यों अराई के खातिर लोग निंदा का कारण बनते हो। परंतु बुल्ले शाह जी जाति भेद को भुला चुके थे। उन्होंने उत्तर दिया, जेहड़ा सानू सैयद आखे दोजख मिलन सजाइया, जो कोई सानू राई आखे बिश्ती पींगा खाइया। भाव जो इसे सैयद कहते उसे दोजख की सज़ा मिलेगी और जो हमें अराई कहेगा वह स्वर्ग में झूला झूलेगा। उनकी काव्य रचना उस समय की हर किस्म की धार्मिक कट्टरता और गिरते सामाजिक किरदार पर एक तीखा व्यंजन है। उनकी रचना लोगों में अपने लोक जीवन में से लिए अलंकारों और आयुली लय की वजह से बहुत ही हर मन प्यारी है। इन्होंने अपने मुर्शद और सज्जन यार को साईं, आरिफ, रांझा, शौ आदि नामों से पुकारा है। बाबा बुल्ले शाह ने बहुत बहादुरी के साथ अपने समय के हाकिमों के जुल्मों और धार्मिक कट्टरता विरुद्ध आवाज़ उठाई। बाबा बुल्ले शाह की कविता में काफियाँ, दौड़े, 12वां, 18वां, गंडा और सिहारियाँ भी शामिल हैं।